नहीं, फिर शुभ दिन अकेला क्यों जाएगा? तो अमित शाह को अशुभ दिन क्यों नहलवा दिया? सीएम योगी को अशुभ दिन क्यों नहलवा दिया? कि कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट हैं? जो सरकारी गाड़ियां, मतलब बत्तियों वाली गाड़ियां हैं, वो अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को बिठा बिठा के वीआईपी ट्रीटमेंट से जा रहे हैं और दुनिया को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा। कि मॉडल को लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आ रही है कि कैसे पुलिस व्यवस्था कर रही है इतनी भीड़ को, क्राउड मैनेजमेंट कैसे कुछ नहीं। यूपी से सीखा जाए। लेकिन कल भीड़ बेकाबू हो जाती है नहीं, जैसे ही अमित शाह आते हैं। वो उसी झगड़े में 4 बूंद गिर गई, हरिद्वार में और कहाँ, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में 4 बूंदें गई। बाकी बूंदें कहाँ गई? नरेंद्र मोदी का जो वहाँ नहाएगा उसका प्रसारण पे रोक लगाने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए। ये ढोंग है, ये ढोंगी लोग हैं। लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं, ये दिन में कई बार ड्रेस बदलते हैं और लड़कियों से मेकअप कराते हैं। आस्था ये धर्म संसद पार्लियामेंट से बड़ी हो गई क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ बात करने के लिए अहम मुद्दे पर हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। देश भर में जिस तरीके से एक माहौल चल रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के 144 साल बाद जो महाकुंभ मनाया जा रहा है, उसमें लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है और इसको देखते हुए हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि अब एक तरीके से इसको राजनीतिक इशू बनाया जा रहा है महाकुंभ को। जिस तरीके से अमित शाह ने भी डुबकी लगाई, अपने बेटे जय शाह के साथ गए, तमाम नेता लगातार आ रहे हैं, वीआईपी व्यवस्था चल रही है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। देखो, ये जितने भी इस तरह के सांप्रदायिक प्रोग्राम हैं, यानी रिलीजियस प्रोग्राम हैं, इनको मैं इसकी हिंदी धार्मिक नहीं है, क्योंकि धर्म तो अस्तित्व की व्यवस्था है और वो व्यवस्था सबके लिए एक समान है और अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, सब समझ सकते हैं, उसके अनुसार जी सकते हैं। इसलिए जितने भी रिलीजन हैं, ये संप्रदाय हैं जो पूरी मानव जाति जिनको मानती नहीं, और अस्तित्व की व्यवस्था को पूरी मानव जाति को मानना ही पड़ता है। सूरज निकलता है, चाँद निकलता है, धरती घूमती है, मानते हैं ना सब। उसके हिसाब से हम उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, तो वो है धर्म, उसका नाम है। यहाँ जो रिलीजन का मीनिंग धर्म है, ये टोटली रॉन्ग है और ये संप्रदाय हैं। और संप्रदाय में लोगों की आस्था समाज के काम है। ये समाज को क्या अच्छा लगता है, कैसे वो धीरे धीरे किस समझ के आधार पे जी रहे हैं और काफ़ी परिवर्तन आते हैं। बहुत बार क्या होता है, इनमें ढोंग घुस जाता है, अंधविश्वास घुस जाता है और लोग ढर्रे पे इसको अपने स्वार्थ के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो धन कमाने के लिए करें, चाहे राजनीति करने के लिए। फिर रिलीजन ढोंग हो जाता है, अंधविश्वास हो जाता है, उसको कहते हैं ढोंग। ढोंग को बढ़ावा देना। आज के दिन जो कार्यक्रम हो रहा है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इंडिया में डेमोक्रेसी है और मानवता में कोई वीआईपी नहीं होता और हमारा संविधान भी मानवता पे आधारित है। इसलिए सब समानता की जो बात करते हैं, सब समान है, हर मानव समान है, कोई ऊंची नीच नहीं है। मगर उसके बावजूद भी जो रिलीजन है, कई लोग जिसको रिलीजियस बुक कहते हैं, वो खुद इस ढोंग पे आधारित हैं कि जिनमें वर्णवाद है, वर्णवादी बातों को फैलाते हैं। और वहाँ पे रिलीजन के भी जो ठेकेदार हैं, ये शंकराचार्य, फलाने आचार्य या मंडेलेश्वर, इसमें ज़्यादातर पाओगे एक ही जाति का वर्चस्व मिलेगा, एक वर्ण का, जाति का भी नहीं कहूँगा, वो वर्ण है, उसका वर्चस्व मिलेगा। तो ये संविधान के विरुद्ध है, ये मानवता के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये संप्रदाय है। और इस संप्रदाय को फैलाने के लिए, इसको स्थायी बनाने के लिए, इसके जाल में लोगों को उलझाए रखने के लिए, ये सिर्फ पैसा, सत्ता, शासन और राजनीति में सत्ता, अब राजनीति भी इसमें आ गई है, उसको सत्ता हथियाने का काम है। रिलीजियस लोग भी अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं और अब इन तरीक़ों का यूज पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं राजनीति में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। मैं पढ़ रहा था कि कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट हैं, जो सरकारी गाड़ियां, मतलब बत्तियों वाली गाड़ियां हैं, वो अपने परिवारों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को बिठा बिठा के वीआईपी ट्रीटमेंट से जा रहे हैं और दुनिया को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया को भी सोचना चाहिए ना, देश के लोगों को, किस बात को फॉलो कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं। भीड़ से तो वैसे ही बचना चाहिए जाने से। और क्या वो पानी नहाने के योग्य है, क्या वो पीने के योग्य है? ऐसे पानी में आप घर में नहाते हैं क्या रोज़? ऐसा पानी पीते हैं क्या आप? तो जो बातें करनी चाहिए उसकी बजाय, इसलिए रिलीजन में, जिस रिलीजन से जो लोग संबंधित हैं, उनका परम कर्तव्य और ड्यूटी है कि उसके अंदर जो ढोंग और अंधविश्वास फैलाने के लिए जो ताकतें उसका मिसयूज अपनी सत्ता के लिए करना चाहते हैं, उनको बेनकाब करें और ढोंग और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाएं। एक रिलीजन के लोग खुद ही, उनकी ड्यूटी बनती है, जो
साइंटिफिक आधार पे, संविधान के आधार पे सोचते हैं, समझते हैं, जो सोचने का नज़रिया ही बंद करे, किसी का गुलामी पैदा करे, वो रिलीजन नहीं, वो तो खतरनाक है मानवता के लिए। योगी मॉडल जो एक तरीके से बताया जा रहा था कि योगी मॉडल को लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, आ रही है कि कैसे पुलिस व्यवस्था कर रही है इतनी भीड़ को, क्राउड मैनेजमेंट कैसे कुछ नहीं। यूपी से सीखा जाए, लेकिन कल भीड़ बेकाबू हो जाती है नहीं, जैसे ही अमित शाह आते हैं उसके बाद। कहाँ भीड़ व्यवस्थित, क्या व्यवस्था, क्या योगी मॉडल, क्या मोदी मॉडल, क्या केजरीवाल मॉडल, ये मॉडल इंडिविजुअल होते हैं क्या? मॉडल समाज के मॉडल होते हैं, जनता के मॉडल होते हैं, मानवता के मॉडल होते हैं। और ये देश मानवता का देश है। यहाँ पे जो रिलीजन है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी XYZ कुछ भी अपने आप को कहें, ये देश से बड़े नहीं हैं। संविधान मानवता पे आधारित है और पूरे देश के लोगों को एक साथ एक तरीके से ट्रीट करने का नाम है। और रिलीजन अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने का नाम है। इसका मतलब कमज़ोर चीज़ है। तो लोगों को साइंटिफिक बनने के लिए और पूरी मानवता के लिए वसुधैव कुटुंबकम, हमारे बुजुर्गों का भी, सब लोगों का ये मानना था, वो वसुधैव कुटुंबकम, इन रिलीजन से, अंधविश्वास से, ढकोसले से और अपनी अपनी चार दीवारी में सब रहें, अपने अपने फ्लोर बनाए, एक दूसरे से चिढ़ें, एक दूसरे की अगर आलोचना करें तो कहीं वो हमारी आलोचना कर दी। अब तो बहुत बार जो हिंदू समाज के लोग हैं वही कोई जायज़ बात बोलते हैं तो कहते हैं हमारी भावनाओं को ठेस पहुंच गया। अरे ठेस नहीं, हर हिंदू समाज के उस बच्चे को जिसको पता है, समझ है, उन सब को, सब रिलीजन के लोगों को, नौजवानों को, समझदार जो भी लोग हैं जो उस पर बोलना चाहते हैं, सबको खुल के बोलना चाहिए। अपने अपने रिलीजन के अंदर ढोंग प्रवृत्ति या उसका कोई मिसयूज कर रहा है, या कोई सो कॉल्ड बाबे, फादर, महंत या जो भी, या मौलवी जो मिसयूज कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और उनके अंदर सुधार के लिए राय देनी चाहिए। और जहाँ सुधार नहीं हो रहा उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, वो सारे कार्यक्रम करने चाहिए, क्योंकि सारे रिलीजन को जाके मिलना है मानवता रूपी संगम में। अगर मानवता के लिए काम नहीं करे रिलीजन, सबको एक साथ जैसा नहीं समझ रहे, तो ये ढकोसला है, ये मानवता के खिलाफ है, बल्कि मैं कहूँगा अपराध है। जैसे यहाँ कुंभ में जो लोग स्नान कर रहे हैं वो श्री राम मंदिर के पास भी जा रहे हैं अयोध्या में, तो वहाँ पर बता रहे हैं 15 दिन तक तो आने की जगह ही नहीं बची है, वहाँ पर रोक लगा दी गई है, 15 दिन तक कोई ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा अनाउंस हो रहा है। तो इस तरीके से भीड़ बढ़ा करके क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है और उसके बाद कई लोगों की मौत भी हो जा रही है, सुनने में आ रही है इस तरह की खबरें कि 2-3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है। तो भीड़ जो ये आ रही है, क्या अब मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से? मैं तो कह रहा हूँ ये सारा का सारे मामले ही बंद होने चाहिए। रिलीजन के नाम पे भीड़ का इकट्ठा होना, और उसमें लिखा क्या है कि मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, किसके लिए? अमृत के लिए। सुर असुरों में झगड़ा हुआ, या जब मटके में अमृत था तो आपस में झगड़ा हुआ, कई दिन लड़ाई चलती रही और फिर वो उसी झगड़े में 4 बूंद गिर गई हरिद्वार में और कहाँ, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन में 4 बूंदें गई, बाकी बूंदें कहाँ गई भाई? तो ये चारों बूंदें इंडिया में गिरी हैं, बाकी दुनिया को तो फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक बार नहाओ, सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तो इससे बढ़िया ये क्या अनसाइंटिफिक बातें हैं। अरे उनका कोई बेनिफिट हुआ होगा तो हमने देख लिया, अब इनका कोई बेनिफिट नहीं है, ना लॉजिक है, ये सब झूठ पे आधारित बातें हैं, झूठ पे आधारित अनट्रूथ हैं, साइंटिफिक नहीं है, जचने वाली बात ही नहीं है। और एक और बड़ी इसमें गड़बड़ है, अगर सोचें तो पूरी धरती पे मानव एक समान है, तो सुर असुर कहाँ से आ गए? किसको सुर बोल रहे हो आप? ये सबसे बड़ी शरारत है। पूरी मानव जाति एक ही है और पूरी मानव जाति के अंदर मानवता छुपी हुई है, कोई भी असुर नहीं है। सारी मानव जाति सुर है, देवता है, हर आदमी करने में सक्षम है, हर आदमी पूरी मानव जाति का भलाई चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है। लोगों को मौके नहीं मिल रहे, किसी को जातियों के रूप में छोटा बनाया जा रहा है, किसी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, किन्हीं के हकों को रोका जा रहा है, किसी की परछाई पे को क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। ये नॉनसेंस बातें भरी पड़ी हैं और मैं कहूँगा इसको, ये हिंदू वे ऑफ लाइफ नहीं है। हिंदू वे ऑफ लाइफ है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जो हमारा संविधान का प्रीएम्बल भी चाहता है। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, हर काम से भाईचारा बढ़ना चाहिए, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व बढ़ना चाहिए। जो कम होता है वो सारे के सारे देशद्रोही हैं, मानवता विरोधी काम है, वो मानवता विरोधी कार्यक्रम है। और एक और, कुंभ के अंदर जैसे अब कह रहे हैं कि वहाँ कोई हिंदू नहीं जा सकता, मक्का मदीना में कुंभ में कोई नॉन हिंदू नहीं जा सकता। नहीं, ऐसी अफवाह फैली थी, जा तो सकता है, जा नहीं सकता, हर जगह पूरी मानवता का अधिकार है,
जो मानवता को रिलीजन के आधार पे जाने से रोके, समझो वो रिलीजन सारे बेकार हैं, बकवास हैं। जो मानवता को जोड़ने में बाधक हैं वो रिलीजन नहीं, मानवता पे बोझ हैं। इनका ऑडिट करना होगा। और ये जो संस्थाएं बना रखी हैं, जो ठेकेदारियां बना रखी हैं, शंकराचार्य, फलाना आचार्य और ढिकड़ा मंडलेश्वर, अब ये चीज़ें युवा पीढ़ी को, देश की दुनिया को स्वीकार्य नहीं है। कोई डेमोक्रेसी नहीं उनके अंदर। कोई किसी भी समाज का अच्छा आदमी कोई अच्छाई के लिए उसमें सुधारना चाहता, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये डेमोक्रेटिक देश के लिए ये संस्थाएं सही नहीं हैं। इन सारी संस्थाओं को देश के संविधान और डेमोक्रेसी के अनुरूप ढलना होगा। नहीं डलेंगे तो ये आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। ये देश और दुनिया के किसी काम के नहीं। इसी बीच यूपी में एक चुनाव है मिल्कीपुर का, यहाँ पर दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख को मोदी जी जा रहे हैं, वोटिंग का दिन है। तो क्या कहेंगे, ये कोई एक प्रायोजित कार्यक्रम है या फिर ये शुभ दिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, इस दिन स्नान करेंगे मोदी जी तो उसको पूरा देश देखेगा? नहीं, फिर शुभ दिन अकेला क्यों जाएगा? तो अमित शाह को अशुभ दिन क्यों नहलवा दिया? सीएम योगी को अशुभ दिन क्यों नहलवा दिया? तो शुभ दिन ही नहाना चाहिए था सबको इकट्ठे होकर। ये ढोंग है, ये ढोंगी लोग हैं। ये राजनीति में इसका मिसयूज करना चाहते हैं। देश के अंदर इन्होंने गांठें पैदा की हैं। देश को जोड़ने में ये मानवता विरोधी लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं। यहाँ हमारा एक इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं। मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर, दुनिया भर के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। असली है जो बड़ा नुकसान है वो एक संस्था को नुकसान है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो इस देश की संस्था है, जो लोकतंत्र की और संविधान की संस्था है। सीएम ऑफिस वो किसी की बपोती नहीं, वो एक ऑफिस है, एक संस्था है। उसका नुकसान हुआ जब जहरीले बकवास करते हैं लोग। जब ये 80 से 100 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन खाते हैं और खुद के लिए 10 से 20 हज़ार करोड़ के जहाज खरीदते हैं ये लोग। जब देश के लोगों को कपड़ा पहनने के लिए नहीं, ये दिन में कई बार ड्रेस बदलते हैं और लड़कियों से मेकअप कराते हैं। ये है बदमाशी। और ऐसे लोग मानवता के संरक्षक नहीं हो सकते। किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में कोई MLA MP बनना, लोगों को बांट के बंटवा के, इससे कोई ये कोई बड़प्पन नहीं है। सबको साथ लेके चलना, सबकी सहमति से आगे बढ़ना। लोकतंत्र सबकी आवाज़ में सर्वसम्मति बनाने का नाम लोकतंत्र है। और लोकतंत्र को तोड़ने का काम है जो बहुसंख्यक के आधार पे कानून बनाना चाहते हैं, बहुसंख्या के आधार पर राज करना चाहते हैं। ये राजशाही और तानाशाही व्यक्तिवाद की निशानी है जो डेमोक्रेसी मूल्यों के खिलाफ है और देश के फ्यूचर के लिए खतरनाक है। और नरेंद्र मोदी का जो वहाँ नहाएगा उसका प्रसारण पे रोक लगाने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए अपनी अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन है, बताते हैं दिल्ली में इलेक्शन है। तो उसी दिन ये आदमी डुबकी लगाएगा और ये सारे बिकाऊ चैनल देश के, गोदी मीडिया, देशद्रोही मीडिया, ये जानबूझ के इस देश का मानसिक पंगु बनाने के लिए और बाइशनेस और किसी का फेवर करने के लिए एक ही खबर दिखाएगा, एक ही डुबकी को लाखों बार दिखाएगा और देश के लोगों को गुमराह करना चाहेगा। तो देश के लोग अगर सही समझदारी से काम लें तो ऐसी चालाकी को, ऐसे ढोंग को, ऐसे ढोंग तंत्र को विफल करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी हो उसमें। धर्म संसद भी हो रहे हैं, तमाम कंट्रोवर्शियल और चीजें लोग इसमें अकेला योगी नहीं, अकेला मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, बहुत सारे अपोजिशन के लीडर भी इसी मानसिकता से जकड़े हुए लोग हैं। इस जकड़न को ख़त्म करना होगा और युवाओं को ऐसे अंधविश्वासी पाखंडियों को फॉलो मत करो एज ए हीरो, बल्कि उनकी नकेल कसने का काम। चुनौती तो दे रहे हैं अखिलेश यादव, इसीलिए पहुंचे स्नान करने। फिर राहुल गांधी को कह रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी कब आएंगे। तो इस तरीके की मतलब राजनीति में भी एक तरीके से कुंभ स्नान करना बहुत जरूरी होगा। उनको अपने घर में नहाना चाहिए, घर के कुंभ में नहाओ। पूरा देश के पास किराया तक नहीं है वहाँ जाने के लिए बहुत लोगों का जो नहा सके। और खाली अभी क्यों नहाए जो ज़िंदगी में भी कभी ऐसी नदियों में नहा नहीं पाए होंगे। असली कुंभ अपने घर का कुंभ है, अपने घर में नहाइए और एक डुबकी लगाते सारे पाप, यानी पापी बनो, पाप करो और वहाँ जाके सर्टिफिकेट ले लो। ये सर्टिफिकेट उसी तरह से है जैसे सारा भ्रष्टाचार का पैसा चंदे में लो और 1 नंबर का करो और देश को बताओ ना। और सुप्रीम कोर्ट भी विफल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी दबाव में काम किया और ये तो बता दिया कि लोगों का जानने का अधिकार है, मगर वो बदमाशी का पैसा कहाँ से आया, चोरी चकारी से आया। जैसे गुंडे पैसे लेते हैं, अपहरणकर्ता पैसे लेते हैं, उस तरह से पैसा लिया गया और वो पैसा बीजेपी इलेक्शन में यूज कर रही है। तो देश देखिए, मैं ये नहीं कह रहा और पॉलिटिकल पार्टियाँ इस तरह का करने रही। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियाँ इस देश के युवाओं का भविष्य, इस देश का भविष्य बिगाड़ने में लगे हुए हैं। दारू पिलाने में, नशा कराने में, झूठे वादे करने में, लोगों को जाति पाति में बांटने में, पता नहीं क्या क्या है। इन नेताओं के ड्राइंग रूम में या अकेले की बातें रिकॉर्ड हो जाए तो अगली मॉर्निंग में ये देश जूतों से पिटाई करे इन नेताओं के, और ज़्यादातर ऐसे हैं।
धर्म संसद जो हो रहे हैं, कुंभ मेले में धर्म संसद भी लगाए जा रहे हैं, उसमें तमाम कथावाचक और तमाम लोग आ रहे हैं और उसमें नारा दे रहे हैं कि संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों एक साथ लेंगे और सनातनी बोर्ड का गठन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड जैसी संस्था हटनी चाहिए। इस तरीके की मांग रखी जा रही है। क्या वो इस कुंभ को एक तरीके से मतलब ये सब चीजें होनी इस देश ने तो वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा संपत्ति दी रिलीजन के नाम पे। जो ये मंदिर बने हैं इतने, किसका पैसा ये? देश के गरीब गुरबे आम आदमी का पैसा है। ये ज़मीनें इनके पास किसकी हैं? ये आम आदमी की है। इन्होंने कब्जे कर लिए। इस सारे का सारा कंट्रोल में होना चाहिए और वो इलेक्टेड होने चाहिए। जो जिस मंदिर में या दान दे रहे हैं या जाते हैं विजिट करते हैं, सब लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए, वोटिंग राइट। और फिर यहाँ जितना पैसा है वो समाज के काम में लगाया जाए और यहाँ जितना ढोंग हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, तब होगा। वक्फ बोर्ड से बड़ा बोर्ड है देश में तो पहले से ही। और इतने मंदिर बिना काम करने वालों को कैसे बन गए? किसने बनाए? ये गंगा नदी के तट पे, नदियों के तटों पे जो कब्जा है, जो इतने सारे धार्मिक स्थान हैं सो कॉल्ड, किसने बनाए हैं? इस देश के खून पसीने से बने हुए हैं। और वहाँ देश के लोगों का पैसा और देश के लोगों के मूर्ख बनाने के कार्यक्रम वहाँ चलते हैं और वहाँ कब्जाधारी मानसिकता। तो देश में क्या सनातन बोर्ड बनाओगे? नाम पे क्या नफरत के बयान चल रहे हैं कि संभल लेंगे, ये लेंगे, तो मंदिर मस्जिद कहीं ना कहीं दरार पैदा करने की बात की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आस्था, ये धर्म संसद पार्लियामेंट से बड़ी हो गई क्या? ये सांप्रदायिक वो संसद है, ये देश को तोड़ने वाली संसद है। इस संसद का, देश की जो असली संसद दिल्ली में पार्लियामेंट है, उसके सामने इसकी कोई जगह नहीं है, ना होने की जरूरत है। और इन सब का ऑडिट करने की जरूरत है। कथा का क्या मतलब होता है? कथा का मतलब है क्या था, भूतकाल में क्या था उसका वर्णन। और उसका वर्णन बहुत बार ऐसे करते हैं, ऐसी कथा कहानियाँ बना रखी हैं जिनका वजूद ही नहीं, सबूत ही नहीं। ऐसी ऐसी कथा बना ली, इनको पता ही नहीं था कि ऐसा समय आएगा लोग कार्बन डेटिंग से बाल तक की उम्र पता कर लेंगे, जब इनको ज्ञान नहीं था इन बातों का। और बहुत बार अब देखेंगे, बहुत मंदिरों, बौद्ध स्थानों पे बने हुए हैं और बहुत सारे कथा कहानियाँ बौद्ध ग्रंथों से चोरी कर करके सो कॉल्ड हिंदू कथा कहानियाँ बनाई गई हैं, बनी हैं, सबूत है लोगों के पास। और बहुत सारे इसलिए झूठी कथाओं पे, जो झूठी कथा सुनाए जिसका कोई सबूत नहीं, तो मानव जाति को और कानून के सहारे उस पर रोक लगाने की, देश को आगे आने की जरूरत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे संज्ञान लेने की जरूरत है। आप कथा के बहाने लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जो बातें नहीं हुई उनको बहका नहीं सकते। और जो बातें सबूत के बिना हैं या सबूत कुछ और कहता है, ऐसे को अपराध घोषित करने की जरूरत है। सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं, आस्था एक्ट बनाने की जरूरत है। जो आस्था के नाम पे ढोंग हो रहा है, जो मानवता को जोड़ने से रोकने वाले लोग हैं, कोई भी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और भी नए जो भी पैदा हो रहे हैं, जितने भी कथावाचक, धार्मिक, रिलीजियस ठेकेदार, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। ये देश को जोड़ने की बजाय अब तक तोड़ने का काम हुआ है। इन्हीं के आधार पर देश टूटा। देश कैसे टूटा? इंडिया। और इंडिया के कितने छोटे छोटे टुकड़े थे, और आज एक एक आदमी का टुकड़ा हो रहा है। आदमी का आदमी पर शक है। भाईचारा कितना कम हुआ देश में। इससे साबित होता है इन्होंने किया कुछ नहीं, इन्होंने नुकसान के अलावा अब ये फायदा करने की चीज़ें नहीं हैं। देश को सोचने की जरूरत है। और जुडिशरी को, अब जुडिशरी को कह रहे हैं ना कि जुडिशरी, हाई कोर्ट में, यूपी हाई कोर्ट में 180 सीट हैं, 160 हैं, आज तक सबसे 79 से ज़्यादा कभी जज नहीं। जुडिशरी अपनी इज्जत नहीं बचा सकती। जुडिशरी के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती सरकार के खिलाफ। ये देश को क्या बचाएगी ऐसी जुडिशरी? जुडिशरी में प्रश्न चिन्ह है। सर, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।